ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग शब्द रूप के अंतर्गत आत्मन शब्द का रूप पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो शब्द रूप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अजंत और दूसरा हलंत। अजंत का अर्थ होता है जिसके अंत में अच आता हो। अच मतलब स्वर। जिन स्वर शब्दों के अंत में स्वर आता है या स्वर से समाप्त होते हैं जो शब्द, उनको अजंत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में हल आता है यानी कि व्यंजन वर्ण आते हैं तो उन्हें हलंत कहते हैं। अब जैसे राम शब्द है तो राम शब्द में आ रहा है ना, राम आया अंत में, अजंत हो गया क्योंकि आ स्वर है। तो राम में आ जो है वो अजंत है, तो इसलिए राम शब्द का जो रूप है वो अजंत रूप है। लेकिन जो आत्मन शब्द का रूप जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो है हलंत है, क्योंकि ना में हलंत है, यानी कि यहाँ पर स्वर वर्ण आया नहीं है, कोई व्यंजन वर्ण आया है। व्यंजन वर्ण कौन सा आया है? ना आया है, तो इसलिए ये हलंत होगा। तो अब एक तो अजंत हुआ और दूसरा हलंत हुआ। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो अजंत और हलंत हैं, इनके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है। जैसे अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। अजंत का संधि विच्छेद बनेगा अच धन अंत। तो अच माने स्वर, जिनके शब्दों के अंत में स्वर आता हो। तो अब हम लोग यहाँ पर जैसा कि हम लोग यहाँ पर आत्मन शब्द का रूप पढ़ेंगे। और जो आत्मन है ये आत्मा, आत्मा को संस्कृत में आत्मन कहते हैं। और इसका जो रूप है या जो शब्द है वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो आइए हम लोग इसको नकारांत भी कहेंगे। क्या कहेंगे? नकारांत। यानी कि जिन शब्दों के अंत में न वर्ण आता है उनको हम क्या कहेंगे? नकारांत कहेंगे। जैसे राजन का रूप है तो राजन में भी देखो ना आ रहा है ना, और आत्मन में भी ना आ रहा है, तो ये दोनों जो है नकारांत हैं। इसी प्रकार से जैसे नामन है तो नामन भी नकारांत है, लेकिन नामन का मतलब नाम हुआ, नाम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे तो ये तैयार होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आत्म शब्द का पुल्लिंग रूप। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथमा जो विभक्तियां हैं वो ये 7 होती हैं, आप लोग जानते ही हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो संबोधन विभक्ति नहीं होती है, चूँकि संबोधने चा प्रथमा सूत्र से संबोधन का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कुल विभक्तियों की संख्या कितनी हुई? 7 हुई। और जो वचन है संस्कृत में आप लोग जानते हैं 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से किसी एक का बोध होता है, द्विवचन से 2 का बोध होता है और बहुवचन से बहुत से लोगों का बोध होता है या 2 से अधिक लोगों का बोध होता है। जैसे कहा जाए कि आत्मा, तो आत्मा एक आत्मा हो गया, आत्मानो 2 लोगों की आत्मा हो गई और आत्माना बहुत से आत्माएं। इसी प्रकार से जैसे राम, तो रामा में एक राम होगा, रामों में 2 राम हो जाएंगे और रामाह में बहुत से राम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप किया जाता है। जैसे बालका, तो बालका में केवल एक बालक हो जाएगा। अगर 2 बालक के लिए हम कहें तो बालको रूप लगा देंगे, और बहुत से बालक कहें तो उसके लिए हम बालका रूप का प्रयोग करेंगे, तो बहुत से बालक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और विभक्तियाँ 7 होती हैं। लेकिन संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। उसमें षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। तो खैर आइए हम लोग रूप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आत्मा, आत्मानो, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्माना। तो बच्चों ये तो पढ़ने का तरीका है, हमें इस प्रकार से रूप पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। लेकिन हम अपनी सहजता के लिए अगर एक एक वचन का याद करते हैं 7 विभक्तियों में, तो हमें शीघ्रता से याद हो जाता है और हम जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए हम लोग
उसी क्रम में याद करें जिसमें आसानी हो, शीघ्रता हो। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सभी विभक्तियों के एक वचन का रूप। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये जैसे प्रथमा में हो जाएगा आत्मा, द्वितीया में आत्मानम, तृतीया में आत्मना, चतुर्थी में आत्मने, पंचमी में आत्मना और षष्ठी में आत्मना और सप्तमी में आत्मनि और संबोधन में हो जाएगा हे आत्मन। संबोधन में हे आत्मन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये रूप बनेगा आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मनि, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। आप लोग भी बोलिएगा साथ में, आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। ठीक इसी प्रकार से राजा का रूप भी चलेगा, राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी या राजन और हे राजन। ठीक है, जैसे आत्मा राजा, आत्मानम राजानम, आत्मना राज्ञा, आत्मने राज्ञे, आत्मनः राज्ञः, आत्मनः राज्ञः, आत्मनि राजन या राज्ञी और हे आत्मन, हे राजन। ठीक है, एक सेम है, चूंकि नकारांत है तो दोनों के रूप समान हैं। तो फिर से पढ़िएगा पुनः, आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। फिर से पढ़िए, आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनि, आत्मनि, हे आत्मन। आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राजनि, हे राजन। राजा, राजानम, राज्ञा, राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राजनि, हे राजन। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राजनि, हे राजन। आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। अब आप लोग स्क्रीन वीडियो बंद करके मोबाइल छोड़ दीजिए, कुछ प्रश्न पूछें। जैसे बताइए, जैसे पंचमी में देखिए आत्मनः, आत्मना बनता है पंचमी और षष्ठी में, चतुर्थी में आत्मने बनता है, तृतीया में आत्मना बनता है, द्वितीया में आत्मानम बनता है और प्रथमा में तो आत्मा रहता ही है। तो प्रथमा में आत्मा, द्वितीया में आत्मानम, तृतीया में आत्मना, चतुर्थी में आत्मने, पंचमी में आत्मनः, षष्ठी में आत्मनः, पंचमी षष्ठी सेम रहेगा और सप्तमी में आत्मन, सप्तमी में क्या रहेगा आत्मनि और संबोधन में हे आत्मन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। ठीक है बच्चों, तो एक वचन आपको तैयार हो गया होगा। अब द्वितीया जो द्विवचन का रूप है ये बहुत ही आसान है। जैसे प्रथमा और द्वितीया में आत्मानो, आत्मानो हो जाएगा। प्रथमा और द्वितीया में क्या हो जाएगा आत्मानो, आत्मानो और यही संबोधन में भी हो जाएगा आत्मानो। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के रूप एक समान होंगे आत्मभ्याम। जिसे हम गलती करते हैं इसमें आत्माभ्याम लिख देते हैं, आत्मा से आत्माभ्याम, लेकिन आत्मभ्याम होगा। ठीक है, यहाँ पर भ्यस होता है तो आत्मभ्याम होगा। ठीक है, न कि आत्माभ्याम होगा। ठीक, तो आत्मानो, आत्मानो, आत्मभ्याम, 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 आत्मनो, आत्मनो, ये सप्तमी और षष्ठी में बनेगा। क्या बनेगा सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी में आत्मनो, आत्मनो। ठीक, इसी प्रकार से जो राजा का रूप होगा वो भी होगा राजानो, राजानो, राजभ्याम, 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 राज्ञो, राज्ञो, हे राजानो। ठीक, जैसे हे आत्मानो वैसे हे राजानो। तो ये द्विवचन का रूप बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे प्रथमा और द्वितीया में आत्मानो, आत्मानो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में आत्मभ्याम, 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 षष्ठी और सप्तमी में आत्मनो, आत्मनो और संबोधन में हे आत्मानो। जो प्रथमा में होगा वही संबोधन में हो जाएगा।
तो अगर पूछे कि आत्मनोह रूप किस विभक्ति और किस वचन का है, तो आत्मनोह रूप षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का रूप है। इसी प्रकार से यदि द्वितीया द्विवचन का रूप पूछा जाए तो आत्मानो बन जाएगा। या पूछे कि आत्मानो रूप किस विभक्ति का है, तो आत्मानो रूप प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का रूप है और संबोधन का भी है। ठीक है, और कितने वचन का है, तो द्विवचन का है। अच्छा, द्वितीय तृतीय चतुर्थी द्विवचन का रूप क्या बनेगा आत्मन शब्द का, तो आत्मभ्याम 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 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विवचन आप लोगों को तैयार हो गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे बहुवचन का रूप। तो बहुवचन का जो रूप है इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उस समस्या का भी समाधान हो सकता है। जैसे आत्मानः, आत्मनः, जैसे ऊपर देखो आत्मानः है ना, तो यहाँ पर जो द्वितीय बहुवचन का होगा उसके माँ से केवल बड़ा आ हटा दीजिए, बस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा आत्मनः, आत्मानः, आत्मनः। ठीक, और जो आत्मनः रूप है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, एक वचन में पढ़े हैं, किसमें, षष्ठी में नहीं, हाँ षष्ठी में और पंचमी में, या पंचमी षष्ठी में हम पढ़ चुके हैं। तो पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप और द्विवचन नहीं, क्षम्यताम, बहुवचन द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, एक समान होगा। अगर हम पूछे कि आत्मनः रूप किस विभक्ति और किस वचन का है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि आत्मनः शब्द का रूप पंचमी षष्ठी एक वचन और द्वितीय बहुवचन का रूप है, क्या, आत्मनः। तो प्रथमा में आत्मानः हो जाएगा, द्वितीय में आत्मनः हो जाएगा, तृतीय में आत्म भी हो जाएगा। जितने भी नकारांत रूप होंगे उस सब में आत्म भी हो जाएगा। ठीक है, भी अंत में जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा। जैसे आत्म भी हो गया, राज भी हो गया, सरित भी हो गया, जगत भी हो गया, नाम भी हो गया इत्यादि, हरि भी हो गया, सब में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर भी देखेंगे आप तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन लगा देंगे। ठीक, तो प्रथमा में आत्मानः, द्वितीय में आत्मनः, तृतीय में आत्मभि और चतुर्थी में आत्मभ्य, पंचमी में भी आत्मभ्य, षष्ठी में आत्मनाम और सप्तमी में आत्मज और संबोधन में है आत्माना। चूँकि बहुवचन में आत्माना बना है इसलिए संबोधन में भी क्या हो जाएगा, आत्माना। तो आइए पढ़ते हैं, आत्मानः आत्मनः, आत्मभि आत्मभ्य, आत्मभ्य आत्मनाम, आत्मसु है आत्मानः। बोलिएगा बच्चों, आत्मानः आत्मनः, आत्मभि आत्मभ्य, आत्मभ्य आत्मनाम, आत्मसु है आत्मन, आत्मानः आत्मनः, आत्मभि आत्मभ्य, आत्मभ्य आत्मनाम, आत्मसु है आत्मन, आत्मानः आत्मनः, आत्मभि आत्मभ्य, आत्मभ्य आत्मनाम, आत्मसु है आत्मन। ठीक, तो इस प्रकार से अब मेरा विश्वास है आप लोग को आत्मन शब्द का रूप तैयार हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आत्मन के साथ साथ आपका राजन का रूप भी तैयार हो गया होगा, क्योंकि राजन शब्द भी नकारांत है और पुल्लिंग है, और आत्मन शब्द क्या है, ये भी नकारांत है और पुल्लिंग है। तो इसलिए दोनों के रूप सेम हैं और आपको ये दोनों रूप तैयार हो गए होंगे। बस सप्तमी में हम चाहे राज्ञी लिख दें चाहे राजनी लिखें, लेकिन आत्मन में केवल हम आत्मन ही लिखेंगे। ठीक है, तो बस केवल इतना अंतर है, बाकी रूप एक समान है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आत्मन शब्द का रूप तैयार हो